क्या आपने कभी सोचा है कि कोई अस्पताल जहां लोग ठीक होने जाते हैं वही उनकी आखिरी मंजिल बन जाए? एक ऐसा अस्पताल जहां डॉक्टर नहीं परछाइयां चलती हैं, जहां इंजेक्शन से जहर भरा जाता है और जहां मरीज तो भर्ती होते हैं लेकिन कभी बाहर नहीं आते। आज मैं आपको ऐसी ही एक डरावनी दास्तान सुनाने जा रहा हूं, हॉन्टेड हॉस्पिटल की। एक ऐसा अस्पताल जो सालों से बंद पड़ा था, लेकिन जब वहां दो दोस्त पहुंचे तो जो हुआ वो आपको रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी होगा। तो आप हमारा वीडियो तो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, कृपया जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको वो सच बताने वाला हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भूतिया अस्पताल की ओर पहला कदम। रवि और विशाल, दो दोस्त जो एडवेंचर के शौकीन थे। उन्हें डरावनी जगहों पर जाना पसंद था। एक दिन उन्हें पता चला कि शहर के बाहर एक पुराना अस्पताल, संजीवनी हॉस्पिटल, पिछले 20 सालों से बंद पड़ा है। कहा जाता था कि वहां कुछ भयानक घटनाएं हुई थीं, जिसकी वजह से उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन रवि और विशाल को इन सब बातों पर यकीन नहीं था। उन्होंने फैसला किया कि वो इस अस्पताल में रात बिताकर इन अफवाहों का सच पता लगाएंगे। रात के 12 बजे दोनों अस्पताल के पास पहुंचे। चारों ओर घना अंधेरा था, पेड़ों की टहनियां हवा में हिल रही थीं और दूर कहीं उल्लू बोल रहा था। अस्पताल का दरवाजा जंग लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, खटखट, दरवाजा अपने आप खुल गया। विशाल हंसते हुए बोला, अरे भाई, कोई भूत नहीं होता, चल अंदर देखते हैं। दोनों ने टॉर्च जलाए और अंदर चले गए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो अपनी सबसे भयानक रात में कदम रख चुके थे। भयानक मंजर, मौत की खुशबू। अस्पताल के अंदर अजीब सी बदबू थी, जैसे सड़े हुए मांस की। चारों ओर टूटी फूटी स्ट्रेचरें और जंग लगे व्हीलचेयर पड़े थे। दीवारों पर खून के धब्बे थे, जो शायद पुराने थे या शायद नहीं। चलते चलते वे एक कमरे तक पहुंचे। दरवाजे के ऊपर लिखा था, ICU, मरीजों की आखिरी उम्मीद। लेकिन अंदर का नजारा देखकर उनकी सांसें अटक गईं। कमरे में बेहिसाब स्ट्रेचर थे और उन पर झूलती सफेद चादरों के नीचे कोई था। विशाल ने हिम्मत करके एक चादर हटाई, लेकिन अंदर सड़ा गला कंकाल पड़ा था। तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज आई, टप टप टप। दोनों ने टॉर्च घुमाई, पर वहां कोई नहीं था। रवि घबराकर बोला, भाई, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन विशाल ने कैमरा निकाला और कहा, बस थोड़ी देर और। जैसे ही उसने कैमरा ऑन किया, स्क्रीन पर एक औरत की परछाई दिखाई दी, लेकिन सामने कोई नहीं था। तभी कड़कड़दड़, पीछे रखा स्टील का बेड अचानक जोर से हिलने लगा। अब दोनों के होश उड़ चुके थे। मौत का ऑपरेशन थिएटर। भागते हुए वे अस्पताल के सबसे अंदर वाले हिस्से में पहुंचे। वहां एक दरवाजे के ऊपर लिखा था, ऑपरेशन थिएटर ओनली फॉर द डेड। अंदर का नजारा खौफनाक था। चारों ओर खून से सने औजार, कटे फटे अंग और बीच में एक ऑपरेशन टेबल। टेबल पर किसी की लाश पड़ी थी और ऊपर लगी ट्यूबलाइट झपझपा रही थी। तभी छर्रा, लाइट बुझ गई। अब अंधेरे में सिर्फ उनकी टॉर्च जल रही थी। तभी ऑपरेशन टेबल पर पड़ी लाश हिलने लगी। रवि चिल्लाया, यहाँ से भागते हैं। लेकिन तभी पीछे से किसी ने विशाल की गर्दन पकड़ ली। कोई बर्फ जैसी ठंडी उंगलियां उसके गले में जकड़ रही थीं। विशाल जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आंखें सफेद हो गईं। रवि ने विशाल को घसीटा और बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। धड़ाम, अब दोनों फंस चुके थे। डॉक्टर की खौफनाक हंसी। रवि रोने लगा, कोई है, हमें यहाँ से निकलने दो। तभी एक धीमी सी हंसी गूंजी। हा। रवि ने टॉर्च घुमाई तो सामने एक सफेद कोट पहना डॉक्टर खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें कोयले जैसी काली थीं और उसके हाथ में एक खून से सना चाकू था। डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोला,
तुम लोग भी मेरे मरीज बनना चाहते हो। रवि ने विशाल को खींचा और दोनों किसी तरह एक खिड़की से कूदकर बाहर भागे। जैसे ही वे अस्पताल के गेट से बाहर निकले, भड़ाम, पूरा अस्पताल गायब हो गया। दोनों हाँफते हुए जमीन पर गिर पड़े। अब वहां कुछ नहीं था, ना अस्पताल, ना दरवाजा, बस एक टूटी हुई पट्टिका जिस पर लिखा था, यहाँ 20 साल पहले एक डॉक्टर ने अपने मरीजों को मारकर उनकी लाशों पर एक्सपेरिमेंट किए थे। अस्पताल को बंद कर दिया गया, लेकिन मरे हुए मरीज आज भी यहाँ इलाज करवाने आते हैं। रवि और विशाल की हालत खराब हो चुकी थी और उन्होंने कसम खाई कि वे कभी किसी भूतिया जगह पर कदम नहीं रखेंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप ऐसे ही और डरावने किस्से सुनना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके शहर में भी कोई ऐसा भूतिया अस्पताल है? हमें कमेंट में बताएं, शायद अगली कहानी आपके ही शहर से हो।